हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए एवरेज में जो थर्ड और फोर्थ टाइप है वो लेके आई हूँ। एवरेज के 2 टाइप हमने करवाए थे, आज थर्ड और फोर्थ टाइप है। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप में आपका वो कंडीशन रहती है जब हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के जो है सम दिए जाएं और बोला जाए कि हम इसमें एक और ऑब्जर्वेशन जोड़ दें या फिर एक ऑब्जर्वेशन जो है उसमें से रिमूव कर दें, तब जो है नया एवरेज क्या होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक के सूत्र हैं, फार्मूलेज हैं, तो देखेंगे उन्हें हम। वैल्यू ऑफ न्यू आइटम एडेड, मतलब ये कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए जाएं और कहा जाए कि एक नया ऑब्जर्वेशन उसमें जुड़ गया है, तब ये सूत्र रहेगा आपका a प्लस माइनस n प्लस 1x। प्लस हम जब यूज़ करेंगे जब x का मान जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और माइनस जब यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी। व्हेन स्मॉल n नंबर ऑफ आइटम्स आर एडेड, ये कंडीशन जब होगी जब उसमें हम एक नहीं बल्कि जो है कई आइटम्स ऐड करें, तब सूत्र हमारा होगा, फार्मूला होगा a प्लस माइनस 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n और x माइनस। आप सेम कंडीशन जब हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज वाली कंडीशन में माइनस लेंगे। इसके बाद टाइप 4 में जो है रिमूवल ऑफ आइटम्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनल वैल्यू ऑफ एवरेज। सेम वही कंडीशन है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में से जो है कोई एक रिमूव कर दें या इससे अधिक रिमूव करें, तब हमारे पास सूत्र क्या रहेंगे, तब आपके पास कंडीशन होगी वैल्यू ऑफ रिमूव्ड आइटम्स, ये आपकी होगी a प्लस माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स। सेम वही कंडीशन है, अगर आपका प्लस हम जब लेंगे जब इंक्रीज होगा और माइनस जब लेंगे जब डिक्रीज होगा, मतलब कमी होगी। तो ये जो यहाँ हम दोनों ही सूत्र में जो ये यूज़ किए हैं, कैपिटल A जो है ये ओरिजिनल एवरेज रहेगा जो कि आपको दिया जाएगा, और कैपिटल N नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब कि जो प्रेक्षणों की संख्या है, ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एवरेज, मतलब जो हम वैल्यू जो है डिक्रीज या इंक्रीज करके लिख रहे हैं वो हमारा x का मान होगा। तो इस कंडीशन में इन केस ऑफ स्मॉल n आइटम्स रिमूव, सेम पिछली कंडीशन की तरह होगा आपका एवरेज ऑफ रिमूव्ड n आइटम्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस 1 माइनस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n इंटू एक्स। तो ये आपकी कंडीशन रहती है। तो वीडियो में हम पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12. द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1 when a new observation is included. what is the 7th observations? और ये आपके पास जो है ऑप्शन दिए हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, ये थोड़ा सा हम अल्टरनेटिव मेथड से ही करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे। तो टोटल सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, आप कहते हैं कि द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12। तो सूत्र आपके पास क्या रहता है, एवरेज हम जब निकालते थे तो हो जाता था आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें तो क्या होगा, एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम गुणा कर देंगे, मतलब जो टोटल एवरेज है यानी कि जो 12 हमारा टोटल एवरेज है उसका, और जो संख्या है ये 6, इसका हम गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास जो है 6 ऑब्जर्वेशन का जो है योग आ जाएगा, सम आ जाएगा 72। इसी प्रकार अब हम कहते हैं द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1 व्हेन ए न्यू ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। कहते हैं कि जब एक नया ऑब्जर्वेशन जुड़ जाता है तो जो एवरेज है वो एक कम हो जाता है, यानी कि टोटल सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। तो जो टोटल है एक कम हो जाता है, तो पहले 12 था 11 हो जाएगा, और अब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 7 हो गया, 7 हो गया।
तो ये आपके पास हो जाएगा 77। तो इसलिए वैल्यू ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सिंपल है, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो यह आंसर आपके पास रहेगा 5, आपका सी पार्ट ऑप्शन ठीक होगा। बहुत ये भी अल्टरनेटिव मेथड भी इसके लिए छोटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 innings. Find out how many runs are to be scored in the 11 innings to raise the mean score to 62. कहने का मतलब ये कहते हैं प्रश्न में कि कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेटर है जो कि 10 पारियों में 60 रन का जो है माध्य रहता है, उसके रनों का 10 पारियों में 60 रन का माध्य रहता है और उसके बाद 11 पारियों में जो है वो 62 का माध्य रहता है। तो कहते हैं कि 11वीं पारी में जो उसने रन बनाए हैं वो कितने होंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो टोटल स्कोर इन 10 innings, इनिंग मीन्स पारी जो क्रिकेट में होती हैं, तो ये आपके जो हैं 60 रन 60 रन हैं और 10 इनिंग्स में, तो वही ये आपका मीन दिया है, माध्य दिया है, एवरेज दिया है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज में जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का गुणा कर देते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। तो ये हम गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 600। और अब हम टोटल स्कोर 11 इनिंग्स में निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा 62 यानी कि 62 गुणे 11 और ये आपका आ जाएगा 682। तो इसलिए आपको जो है 11th इनिंग्स में स्कोर निकालना है रन का, तो इसलिए स्कोर इन 11th इनिंग ये आपका हो जाएगा 682 माइनस 600 यानी कि 82। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे क्वेश्चन, ये हमने थोड़े से अल्टरनेटिव मेथड से लगा के दिखा है, सेम हम आपको शॉर्ट ट्रिक से लगा के बताते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज was recorded as 64 kg if the weight of the teacher was added. The average increased by 1 kg. What was the teacher's weight? और ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें आपके पास 21 बॉयज यानी कि n जो है वो आपके पास 21 है, was recorded as 64 kg, जो एवरेज है वो आपका 64 kg है। द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1 kg, 1 kg बढ़ रहा है यानी कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, व्हाट वाज द टीचर वेट, तो वेट ऑफ द टीचर हम सूत्र लगा देंगे जो अभी हमने फार्मूलेज आपको बताए थे, a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स। तो a आपके पास 64 है यानी 21 है और ये वैल्यू 1 है यानी 64 प्लस 22, ये आपके पास आ जाएगा 64 है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 86 kg। तो आंसर आपके पास जो है ए पार्ट ठीक होगा। शॉर्ट ट्रिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23, even if the age of the 4th friend is added, the average remains 23. What is the age of the 4th friend? और ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ आपके पास जो n इज इक्वल टू है वो 3 है और एवरेज 23 यानी कि जो आपके पास a दिया है वो 23 है, 23 है। द एवरेज रिमेन्स 23 यानी कि जो एवरेज है वो उतना ही रहता है, इसमें ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, तो ये आपका x बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए द एज ऑफ 4th फ्रेंड
तो बहुत सिंपल सूत्र हमारा, हम लोग लगा देंगे a प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स। तो a हमारे पास 23 है, n आपके पास 3 है और x आपके पास 0 है। हम 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास 23 यानी कि एवरेज जो है 23 ही रहेगा। 23 ईयर्स आपके पास थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज हाइट ऑफ 16 students is 142 centimeter. If the height of the teacher is included, the average height increased by 1 centimeter. The height of the teacher is, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ आपके पास n = 16 है, 16 है, एवरेज तो है 142, 142 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ इंक्रीज हो रहा तो x = 1 रहेगा। द हाइट ऑफ द टीचर, तो हाइट ऑफ द टीचर तो बहुत सिंपल, हाइट सेम सूत्र से आप लगा देंगे। ये आपके पास 142 प्लस 16 प्लस 1 और ये आपके पास 1 रहेगा 17, तो 159 सेंटीमीटर। आंसर आपके पास सी पार्ट ठीक होगा। ये वैल्यू रखे और हम इसको कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 4th टाइप पे है, जो हमने टाइप ऑफ 4 बताया था। तो यहाँ जो है वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है। अभी तक हमने जो है इंक्रीज वाले बताए थे, अब यहाँ रिड्यूस्ड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द एवरेज हाइट ऑफ 27 persons वर recorded as 162 centimeter. If the height of Shreyas was deleted from the observation, the average height reduced by 1 centimeter. What was Shreyas height? और ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ आपके पास 27% यानी कि n = जो है 27 है, 27 है, और एवरेज जो है 162 सेंटीमीटर यानी कि 162 सेंटीमीटर है। डिक्रीज हो रहा है यानी x = 1 है। तो यहाँ व्हाट वाज द श्रेयास हाइट, तो इसलिए हाइट ऑफ श्रेयास हाइट तो ये सूत्र आपके पास रहता है a - 1 - n इंटू एक्स। वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रहती है जो आइटम रिमूव्ड कर दिया जाता है। आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उसमें से जो वैल्यू जो है डिलीट कर दी जाती है, हटा दी जाती है, रिमूव्ड कर दी जाती है, उसका मान रहता है। तो ये 1 - 27 और ये वैल्यू x। तो ये आपके पास माइनस के 26 बचेंगे, माइनस के 26 बचेंगे, ये ऐड हो जाएंगे आपके। तो ये आपके पास रहेगा 188 आपका 188 सेंटीमीटर। आपका डी पार्ट ऑप्शन ठीक होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारी इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।